अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल में हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारे जिगर के अंदर जो है वो चर्बी बनती है कार्बोहाइड्रेट से। आज हम इस लेक्चर के अंदर ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये चर्बी हमारे जिस्म के अंदर बनती है, ख़ास तौर से जिगर के अंदर। इस चर्बी के हमारे जिस्म में क्या नुकसानात होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसका मैकेनिज़्म बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इंसुलिन की मदद से हमारे जिगर के अंदर जो है वो चर्बी में तब्दील होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इसका कुछ हिस्सा चर्बी का जो है वो जिगर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मैंने अपनी पिछली 30 साल प्रैक्टिस के अंदर ये नोट किया है कि बहुत सारे मरीज़ों के मैंने अल्ट्रासाउंड्स करवाए किसी दूसरे मकसद के लिए, लेकिन जब भी उनके अल्ट्रासाउंड मैंने देखा तो उनके लिवर की रिपोर्ट के अंदर आम तौर से लिखा होता था फैटी लिवर। तो मैं बड़ा हैरान होता था जब मैं उन पेशेंट से पूछता था कि भाई आप क्या ऐसी चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो वो इस बात से इनकारी होते थे कि हम डॉक्टर साहब हम तो कोई फैटी चीज़ नहीं खाते, ना हम बड़ा गोश्त खाते हैं जिसमें चर्बी होती है, ना हम अंडे खाते हैं, ना हम देसी घी खाते हैं, ना हम मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा था कि उन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता था। यानी जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता था, जो फैटी होते थे, उनके अल्ट्रासाउंड में मुझे अक्सर 90% लोगों में फैटी लिवर की रिपोर्ट मिलती थी। और जब वो इस चीज़ से इनकार करते थे कि जब हम फैटी चीज़ नहीं लेते हैं, तो फिर हमारा फैटी लिवर क्यों आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और गौर करना शुरू किया कि भाई जब फैटी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो फिर इनका फैटी लिवर क्यों है? तो मैंने जब बहुत डीपली स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये फैटी लिवर जो है बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट में तब्दील हो जाता है। एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो आप ज़्यादा लेते हैं वो आपकी फ़ैट में तब्दील होती है, और सबसे पहले इस फ़ैट को लिवर अपने अंदर कंटेन करता है। इस वजह से फैटी लिवर हो जाता है। अब ये फैटी लिवर जो है जब हो जाता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं। अब इसमें 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये फैटी लिवर जो है इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, और क्या ये फैटी लिवर नुकसानदेह है, बाद में जाके आइंदा कुछ बीमारियां तो पैदा नहीं करेगा। तो इस पहले सवाल का जवाब तो ये कि उसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि यकीनन ये अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देता है। अब वो बीमारियां क्या होती हैं? बेसिकली जो फैट कार्बोहाइड्रेट से बनता है, जब भी ये जिस्म के किसी भी हिस्से में स्टोर होता है, चाहे वो लिवर में स्टोर हो, चाहे वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में स्टोर हो, वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। होता यूँ है कि ये फैट जब जिस्म के किसी हिस्से में पड़ा रहता है, तो सबसे पहला अमल जो इसके अंदर शुरू होता है, वो होती है सूजन, जिसको आप अंग्रेज़ी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्योंकि ये फैट्स पड़े-पड़े सड़ जाती है, इसके अंदर ऐसे मादे पैदा होते हैं, ज़हरीले मादे, जो उस जिस्म के हिस्से में जहाँ ये फैट मौजूद होती है, वहाँ सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। तो जिगर में भी सबसे पहले इन्फ्लेमेशन का अमल शुरू होता है, और इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अगर इस हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जाए और फैटी लिवर को कंट्रोल किया जाए, तो हम बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। यानी इस हद तक कि फैटी लिवर को अगर हम रिवर्स कर लें, इसका इलाज कर लें, और हेपेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन का इलाज कर लें, तो हम जिगर की आगे आने वाली बीमारी, इससे बड़ी आने वाली बीमारी से बच सकते हैं। पहला स्टेप मैंने बताया फैटी लिवर का होता है, दूसरा मैंने बताया इन्फ्लेमेशन यानी हेपेटाइटिस का होता है। अगर यहाँ कंट्रोल ना किया जाए, तो अगले तीसरे स्टेप पे जिगर चला जाता है, और जिसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, यानी जिगर का सिकुड़ना। उसमें क्या होता है कि जिगर जो है वो अपनी जो उसकी साइज़ होती है उससे कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से बाद में लेट स्टेज में हमारे पेट में या मरीज़ के पेट में पानी पड़ जाता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। ये थर्ड स्टेज है लिवर की, जो फैटी लिवर से स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन पे आती है, और आगे सिरोसिस पे आती है। सिरोसिस जो है ये बीमारी रिवर्सिबल नहीं है, यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते, और पेट में पानी पड़ जाता है। फिर इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वक्तन-फ़वक्तन डॉक्टर्स उसके पेट का पानी निकालते हैं, और उसको जिस वजह से ये हुआ होता है हेपेटाइटिस, बाज़ दफ़ा हेपेटाइटिस सी होता है, बी होता है, किसी और वायरस की जैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ओवरऑल क्योंकि होता यूँ है कि जब ये हो जाती है बीमारी, तो जो खून की नसें हमारी इसोफेगस या खुराक की नाली में होती हैं, वो भी सूज जाती हैं, और बाज़ दफ़ा वो इतनी नर्म व नाज़ुक या कमज़ोर हो जाती हैं कि फिर उसमें से खून आता है, और मरीज़ जो है वो खून की उल्टियाँ करता है,
और इस तरीके से जो मरीज़ होते हैं एसाइटिस के, उनकी आखिरी जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दें होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बीमारी से, हेपेटाइटिस से या ये फैटी लिवर है, इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो बात ये है कि जो बीमारी जिस वजह से पैदा होती है, उसका इलाज भी उसी के अंदर होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसकी वजह जो है, फैटी लिवर की वजह कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ज़्यादा है। तो अगर कोई लोग जो हैं, जो पेशेंट हेपेटाइटिस के हो चुके हैं, फैटी लिवर के पेशेंट हैं और सिरोसिस तक नहीं गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी खुराक के ऊपर गौर करें और जिस वजह से उनको फैटी लिवर हुआ था, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने की वजह से फैटी लिवर हुआ था, वो आज से अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। यानी आटे से, मैदे से बनी हुई चीज़ें, आलू, चावल, मिठाइयाँ, बेकरी के आइटम्स और बार-बार का खाना, फालतू खाने, इनसे बचें। और जैसे-जैसे वो अपना खाना कम करेंगे, बाहर से ज़्यादा फालतू खाना नहीं लेंगे, तो उनके जिस्म के अंदर जहाँ-जहाँ भी चर्बी मौजूद होगी, वो घुलना शुरू हो जाएगी। और जब घुलना शुरू होगी, तो उनका मोटापा कम हो जाएगा। इस तरीके से उनके जिगर के अंदर जो चर्बी मौजूद है, वो भी घुलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता ये कंडीशन जो फैटी लिवर से होकर इन्फ्लेमेशन यानी हेपेटाइटिस तक गई थी, ये उल्टे कदमों वापस जो है वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आप फैटी लिवर से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ फैटी लिवर के लिए लोग बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो फैटी लिवर वाले मरीज़ को ग्लूकोफेज देता है। ग्लूकोफेज बेसिकली शुगर में इस्तेमाल होने वाली दवाई है, लेकिन इसके 2-3 और इस्तेमाल भी हैं। पहला इस्तेमाल जो मैंने अभी आपको बताया फैटी लिवर में, और हमारे यहाँ औरतों में एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसमें भी ग्लूकोफेज दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि शुगर की एक दवाई जो है, वो इन 2 बीमारियों में क्यों दी जा रही है? बेसिकली ग्लूकोफेज का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, वो ये है कि ये खाने से हमारे जिस्म में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो ये कार्बोहाइड्रेट को आंतों से एब्ज़ॉर्ब होने से रोकती है। जब एब्ज़ॉर्ब होने से रोकी, तो कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में कम जाएगा और जब कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा, तो यकीनन आपका मोटापा भी नहीं होगा और आपका फैटी लिवर भी नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आप ग्लूकोफेज खाएँ और वो कार्बोहाइड्रेट जो आप खा चुके हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब ना होने दें, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट ही कम खाएँ। जब कार्बोहाइड्रेट ही आप कम खाएँगे, तो ना आपको ग्लूकोफेज लेनी पड़ेगी और ना फिर ग्लूकोफेज की जो अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो अगर गुर्दों को जाकर नुकसान पहुँचाती है बहुत लंबे अरसे इस्तेमाल करने के बाद, तो आप उस साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जो काम ग्लूकोफेज कर रही है, वो आप खुद कर लें। ग्लूकोफेज कार्बोहाइड्रेट को एब्ज़ॉर्ब होने से रोक रही है, तो आप कार्बोहाइड्रेट लें ज़रूर, लेकिन लें ही कम। इतने कम लें कि वो आपकी एक्सेसिव अमाउंट में शुमार ना हो और फैटी लिवर का बायस ना बने, फिर आगे से हेपेटाइटिस का बायस ना बने और आगे सिरोसिस का बायस ना बने। तो इसका तरीका सिर्फ़ यही है कि परहेज़ करें, क्योंकि पुराना एक कौल है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत बात है जिसने भी कही, परहेज़ इलाज से बेहतर है। जब आप परहेज़ कर लेते हैं, तो आप एक्सेसिव खाने नहीं खाते, तो उसकी वजह से जो नुकसानात होते हैं, उनसे आप बच जाते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर और पिछले दीगर लेक्चर्स पसंद आए हों, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स में और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये मालूमात सब लोगों तक पहुँचे। और मैं जो देखता हूँ, बहुत सारे लोग बेचारे हेपेटाइटिस की वजह से, फैटी लिवर की वजह से अस्पतालों में बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। वो जो हैं, मज़ीद उनमें इज़ाफ़ा होने से हमारे अस्पतालों में बेड जो भरे हुए हैं, उन अस्पतालों में मज़ीद लोग जो हैं वो दाखिल ना हों। इन बीमारियों से पहले ही बचें, अपनी सेहत को बरकरार रखें, अपनी फैमिली के साथ अपनी सेहत को एंजॉय करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर्स अगर आप तरतीब से देखेंगे, तो ये आपको बहुत ही मुफीद मालूमात पहुँचाएँगे और आपको बीमारियों से बचाएँगे और आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।